नमस्कार साथियों, मैं हूं सर्वेश गहलोत। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। क्या सबका साथ सबका विकास का नारा अब कुछ का साथ और कईयों के विनाश की कड़वी सच्चाई में बदल रहा है? वो नरेंद्र मोदी सरकार जो हर मंच से कहती रही, भैया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या उसी सरकार ने यूजीसी के नए नियमों के जरिए उस एक में से सामान्य वर्ग को अनसेफ कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को जो नए यूजीसी नियम आए, उनका मकसद कॉलेजों में ऊंच नीच और भेदभाव को रोकना बताया गया। ये सुनने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप इन नियमों की गहराई में जाते हैं तो सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में बैठा डर साफ दिखाई देता है। ये सवाल उठता है, क्या सामान्य वर्ग को अब कानूनी सुरक्षा के मामले में अलग थलग छोड़ दिया गया है? आज एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम किसी जाति का विरोध करना नहीं है। मेरा काम उस इंसाफ की बात करना है जो हर छात्र का हक है, चाहे उसका सरनेम कुछ भी हो, कुछ भी। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ शिक्षा का नहीं है, ये सामाजिक न्याय और बराबरी का है। और जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, जब सरकार वन नेशन की बात करती है, तो उस वन नेशन में कानून में भेदभाव क्यों नजर आता है? सरकार की सोच में इतना दोगलापन, इतनी हिपोक्रेसी क्यों दिखाई देती है? क्यों ऐसा हो गया है कि किसी छात्र की सुरक्षा उसकी जाति प्रमाण पत्र से तय की जा रही है? ये वो सवाल हैं जो आज हर छात्र और हर अभिभावक को परेशान कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे सरकार ने यूजीसी 2023 के नियमों से किसी भी जाति जैसे शब्द हटाकर 2026 में ऐसे नियम बनाए जिन्होंने जनरल कैटेगरी के छात्रों को कानूनन बेसहारा छोड़ दिया। हम आपको बताएंगे कैसे ये नियम संविधान के आर्टिकल 14 बराबरी के अधिकार पर चोट करते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे विष्णु तिवारी जैसे उदाहरण, जहां झूठे केसों ने मासूम परिवारों को तबाह कर दिया। और आज हम ये कड़वा सवाल भी पूछेंगे, पुरखों की गलती की सजा आज के बच्चों को क्यों? वो बच्चे जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, क्या गरीबी देखकर सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? आज हम उस कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे, जहां आप समझेंगे कि कैसे ये नियम आने वाले समय में कॉलेजों में ब्लैकमेलिंग और उगाही का जरिया बन सकते हैं। इसलिए आज ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अब इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले आपको यूजीसी 2023 और यूजीसी 2026 के नियमों के बीच फर्क समझना होगा, क्योंकि सरकार ने सिर्फ शब्दों की हेराफेरी नहीं की, बल्कि पूरी कानूनी दिशा बदल दी है। 2023 की यूजीसी गाइडलाइंस एक व्यापक और समावेशी नजरिया अपनाती थीं। उस दस्तावेज में साफ लिखा था, किसी भी छात्र के खिलाफ होने वाला भेदभाव अपराध है। मतलब न्याय का दरवाजा सबके लिए खुला था। सुरक्षा किसी जाति की मोहताज नहीं थी। अगर किसी कैंपस में ब्राह्मण, राजपूत या किसी सामान्य वर्ग के छात्र को उसकी पृष्ठभूमि के कारण प्रताड़ित किया गया, तो 2023 के नियम उसे भी सुरक्षा देते थे। लेकिन 2026 में नियमों का पूरा ढांचा बदल दिया गया। यूजीसी के क्लॉज 3 को ध्यान से देखिए। अब वहां लिखा है मैंडेटरी कंप्लायंस, यानी बिना विकल्प। विश्वविद्यालय प्रशासन को बिना प्रारंभिक जांच सिर्फ शिकायत के आधार पर त्वरित कार्यवाही करनी होगी। ये कार्यवाही सस्पेंशन तक जा सकती है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो संस्थान की मान्यता और फंड खतरे में। 2026 के नियमों में एनी कास्ट जैसे समावेशी शब्द हटा दिए गए। अब फोकस केवल इन पर है, एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन, पीडब्ल्यूडी। यानी साफ शब्दों में यूजीसी 2026 के अनुसार जातिगत भेदभाव तभी माना जाएगा जब पीड़ित एससी, एसटी या ओबीसी से हो। अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र अपनी जाति के कारण प्रताड़ित होता है, तो इन नियमों में वो तकनीकी रूप से पीड़ित ही नहीं है। सबसे बड़ी चिंता क्या है? 2012 के पुराने नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा उपाय थे। 2026 में वो सभी सेफगार्ड्स हटा दिए गए। अगर शिकायत झूठी निकले तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई ठोस जवाबदेही बची ही नहीं। यहीं से सवाल उठता है बराबरी का, हक का, इक्वालिटी का। अक्सर तर्क दिया जाता है जनरल कैटेगरी सक्षम होती है, उन्हें कानून की क्या जरूरत। लेकिन यहां आरक्षण और सुरक्षा का फर्क समझिए। आरक्षण अवसरों की समानता के लिए, सुरक्षा बुनियादी मानव अधिकार है। हम मानते हैं एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ वास्तविक भेदभाव को रोकना जरूरी है,
लेकिन तरीका निष्पक्ष होना चाहिए। जनरल कैटेगरी का छात्र कोई विशेष लाभ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ कह रहा है न्यूनतम कानूनी कवच दीजिए। आरक्षण अवसर है, सुरक्षा अधिकार है। दोनों को मिलाना बौद्धिक बेईमानी है। मोदी जी, अगर समानता का मतलब ये है कि एक को बचाने के लिए दूसरे को असुरक्षित छोड़ दिया जाए, तो ये इक्विटी नहीं, नीतिगत असंतुलन है। और हां, इसका परिणाम क्या होगा? ब्लैकमेलिंग, संस्थागत उगाही, कानूनी आतंक। क्योंकि जहां जवाबदेही नहीं होती, वहां दुरुपयोग पनपता है। एक शिकायत और एक छात्र का करियर खत्म। झूठी साबित हो जाए फिर भी कोई सजा नहीं। ये समरी जस्टिस नहीं, सिस्टमैटिक अन्याय है। विष्णु तिवारी का मामला याद रखिए। 20 साल जेल, झूठा SC/ST केस। जब बरी हुए तो न परिवार बचा, न उम्र, न इज्जत। क्या UGC 2026 विष्णु तिवारी पैदा करेगा? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करना चाहिए। आज जरूरत है समाधान की, और समाधान संभव है। हर शिकायत के साथ कानूनी हलफनामा, झूठी शिकायत पर सख्त कार्रवाई, सस्पेंशन से पहले स्वतंत्र प्रारंभिक जांच, नियमों में फिर से एनी कास्ट जोड़ना। अपराध को देखें, जाति को नहीं। मोदी जी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तभी सच होगा जब कानून की नजर में हर छात्र बराबर होगा। न्याय बदला नहीं होता, न्याय भरोसा होता है। यही लोकतंत्र है, यही संविधान है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।